हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने सेकंड मेथड डिस्कस करा था, उसको भी एक बार कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी होगा तो एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, राइट। सो पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स टू द पावर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स टू द पावर 8 plus 8x cube plus 3 equal to 0 have a common root, then the value of a is what? बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि कोई एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है। सो आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा, है ना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, है ना। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा कॉमन रूट है तो ऑब्वियसली अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिख दिया अल्फा टू द पावर 7 प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट मान लिया हमने। और अल्फा टू द पावर 8 प्लस ए अल्फा क्यूब एंड प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हमने सेकेंड मान लिया, राइट। जैसा हम लोग करते हैं कॉमन रूट के केस में कि इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। बट देखो आपको यहाँ पे अल्फा टू द पावर 8 मिल रहा है, अल्फा टू द पावर 7 मिल रहा है। ऑफ कोर्स इनको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया एंड माइनस इक्वेशन 2 कर दिया, ठीक है। जब आप इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा टू द पावर 8 यहाँ लिख लेते हैं, या अल्फा टू द पावर 8 प्लस ए अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 0। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चीज ऐड करा है ना। तो अल्फा इक्वल टू 0 सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर सॉल्यूशन में 0 आ रहा था आप उसको नेग्लेक्ट करोगे, करेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या करा, फर्स्ट को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास अल्फा टू द पावर 8 प्लस ए ए अल्फा क्यूब, a alpha cube and then plus 3 equal to 0, है ना। प्लस 3 अल्फा, सॉरी, प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। यस, एंड देन अल्फा टू द पावर 8 प्लस a अल्फा क्यूब एंड देन प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं जरा। तो ये कैंसिल, बच जाएगा 3 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से हमें अल्फा इज इक्वल टू 1 मिल गया। ऑफकोर्स अल्फा इक्वल टू 0 होता तो फिर पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। तो अल्फा इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास, तो ऑब्वियसली यही कॉमन रूट होगा, है ना, यही कॉमन रूट होगा। अब आपको रूट मिल चुका है, ऑब्वियसली अल्फा सेटिस्फाई करेगा। किसी एक इक्वेशन में आप अल्फा का वैल्यू रख दो, आपको मिल जाएगा ए का वैल्यू। तो अल्फा बराबर 1 अगर इसमें रखते हैं, अल्फा बराबर 1 अगर इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जरा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए विल बी इक्वल टू -4। दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे 7 डिग्री 8 डिग्री का इक्वेशन था, आपको कुछ और भी मिल सकता है, 3 डिग्री 4 डिग्री 9 डिग्री, है ना। बस यही अप्रोच आप अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था जिसमें हमने रेंज फाइंड आउट करना था, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसा लिख दिया था, राइट। और इसके बाद हमने आपको खुद से करने के लिए कहा था, है ना। हमने इसमें आपको एक चीज बताया था कि अगर आप इस पूरे फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसका रेंज फाइंड आउट करोगे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, इसका आप रेंज फाइंड आउट करोगे। हम इसको मान लेते हैं, सपोज करो एम मान लेते हैं, इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है, राइट। ऑफ कोर्स अगर ये मैक्सिमम होगा तो पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और ये मिनिमम होगा तो पूरा एक्सप्रेशन आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये एक बार देखते हैं। तो सबसे पहली चीज,
हमने क्या बताया था, देखो आपके पास बहुत सारा मेथड है, डिफरेंशिएशन है, परफेक्ट स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये आपका ए स्क्वायर हो गया प्लस इस एक्स को आप 2a भी बनाओ, तो 2a तो आपका x है तो a, अब यहाँ पे x चाहिए लेकिन आपका आ गया 2x, तो 1/2 कर दो, तो 2 से 2 कट के x मिल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो अब क्या करना होगा, प्लस बी स्क्वायर, और b आपने क्या माना है, तो b इज 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये आपने एक्स्ट्रा ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर लो, और आपका 1 ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस वाले चीज को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, और अगर इसको सॉल्व करें तो यहां से क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका m था। अब आपको यहां से देखकर पता चल रहा होगा कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऑलवेज या तो जीरो या उससे बड़ा होगा। तो अगर इसमें आप 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ऐड करते हो तो ये 3/4 या उससे बड़ा होगा। ये चीज क्लियर है ना, 3/4 या मतलब आप ये कह सकते हो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 3/4। और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप यहाँ पे x का नेगेटिव ही रखोगे तो पॉजिटिव बना देगा, है ना। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इनफिनिट। अब आप हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था आपको, अगर मैक्सिमम, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में अब आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए क्या बताया हमने, कि जो इसका मिनिमम होगा, तो इसका मिनिमम क्या होगा, यहाँ से y मैक्स फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन, और इसका मिनिमम कितना था देखिए जरा, इसका मिनिमम है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 रख लेते हैं। ये चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 प्लस 4/3, दैट मीन्स 10/3। आप ध्यान में रखो आंसर आया था 10/3, तो ये मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे ये बताइए, y मिनिमम क्या हो जाएगा, तो y मिनिमम 2 प्लस, और देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये आपको जीरो का अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब कह सकते हो कि 2 से बड़ा होगा, है ना। ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो 2 सपोज करो 0.00001, तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हो कि इसका जो रेंज होगा, यानी y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा, 2 नहीं होगा 10/3 को इंक्लूड करते हुए, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट। आप डिफरेंशिएशन भी ट्राई कर सकते थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, dy/dx करते हैं, तो यहां से मिलेगा आपको 2x प्लस 1, राइट। यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हो, dy/dx जीरो करके, तो x बराबर -1/2, -1/2। अब क्या करते हो, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो, तो d2y/dx² क्या मिल जाएगा आपको 2, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मतलब आपको x इज इक्वल टू -1/2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे रख दो -1/2, आपको मिल जाएगा क्या, वही 10 बाई सॉरी क्या मिला था, 3/4, मैक्सिमम वैल्यू 3/4। आप एक्स की जगह पर -1/2 रखो, -1/2 का स्क्वायर -1/2 प्लस 1, तो ये 1/4 -1/2 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो 4, ये 1 -2 प्लस 4 कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो ये तरीका भी है आपका डिफरेंशिएशन का, राइट। तो यस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।